अरे बंदरू बंदरू यार, तू बड़ा स्वीट है यार, बड़ा स्वीट है। देख, अब कहीं डर मत जाना कि मैं तुझे आतंकवादी बोल रहा हूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो शेखर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बंदरू, क्योंकि जैसे वो शादी में डिश होती है ना, खट्टा मीठा नमकीन, वैसे ही अब आतंकवादियों में भी एक नया फ्लेवर आ गया है, स्वीट। स्वीट आतंकवादी, चो स्वीट। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ। क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? तो साहिबान, हो सकता है कि अब आपको किसी दुकान पर कोई कस्टमर यह कहता हुआ मिले, भैया वो स्वीट वाला आतंकी देना, पिछली बार आपने बहुत स्पाइसी कर दिया था, बहुत सारे लोगों के मुंह जल गए थे, अब की बार मीठा वाला दो। या फिर रेस्टोरेंट में कोई वेटर से ये पूछे, अच्छा डेजर्ट में क्या है? तो वेटर बोले, डेजर्ट में आतंकी है मैडम, स्वीट आतंकी, दिल्ली वालों का मशहूर, उसे खाते ही मुंह में फ्री में पानी आ जाता है, ये वाला। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद को जो ये स्वीट फ्लेवर वाला आतंकवादी बताया है, वो अपने पुराने पार्टनर इन क्राइम, मेरा मतलब पुराने सहयोगी कुमार विश्वास के एक आरोप के जवाब में ऐसा उन्होंने बताया है, जिसमें कुमार जी ने केजरीवाल जी को खालिस्तान समर्थकों का समर्थक बताया। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। अब यह महज एक इत्तेफाक ही है कि कुमार विश्वास जी ने यह आरोप पंजाब चुनाव से महज 2-3 दिन पहले ही लगाए। यह महज एक इत्तेफाक ही है, जिसके बाद केजरीवाल जी खुशी खुशी आतंकवादी बन रहे हैं, और वो भी स्वीट आतंकवादी। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। अब चूंकि कवि शिरोमणि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का तो नाम ही विश्वास है, इसीलिए वो पूरे विश्वास बल्कि आत्मविश्वास से केजरीवाल जी को चैलेंज पे चैलेंज दिए जा रहे हैं। चैलेंज पे चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज, द ग्रेट इंडियन केजरीवाल चैलेंज। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा। क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? कविवर कुमार विश्वास की इस चुनौती भरी कविताई से देश में बड़ा चमत्कारिक दृश्य पैदा हो गया। बड़ी कमाल कमाल की चीजें हो रही हैं जी। कैसी कैसी कमाल की चीजें? अरे अब क्या बताऊं बंदरू, ऐसी ऐसी चीजें कि कल तक जिन चरणजीत सिंह चन्नी जी को पाकिस्तानी एजेंट और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जानलेवा साजिश रचने वाला बताया जा रहा था, कमाल देखिए कि अब वही चन्नी जी गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैटर की जांच कराओ जी, बड़ा सेंसिटिव मैटर है जी। और उधर से भी पहले ही गाड़ी से शाह जी का जवाब भी आ गया कि आप फिक्र मत करो जी, मैं खुद इस मामले को गंभीरता से दिखाऊंगा। है ना कमाल? सच में कमाल है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा कमाल ये हो गया कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जी के सुर भी मिल गए। जरा सुर देना। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। लेकिन केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी हैं। उन्होंने हां या ना में जवाब देने के बजाय अपना वही एवरग्रीन जवाब दिया है। कौन सा भला? वही सब मिले हुए हैं जी। मतलब क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग?
और कह रहे हैं 10 साल से षड्यंत्र कर रहा है ये आदमी। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, आपको पता था कि मैं 10 साल से षड्यंत्र कर रहा हूँ। इन 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस के थे, 7 साल मोदी जी के हैं, तो मोदी जी क्या सो रहे थे? इनकी एजेंसी सो रही थी? इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया इतना? ये तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूँ। आपको हैरानी हो रही होगी कि इतनी देर से कुमार विश्वास का जिक्र हो रहा है, लेकिन राज्यसभा का जिक्र तो हुआ ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है भला? ये देखिए, 5 साल से 2017 से लेकर 2022 तक चुप रहे, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले ये झूठे आरोप लेकर आ गए। जब आपको राज्यसभा की सीटें और मनचाहे पद नहीं मिले तो आपने ये आरोप लगाने शुरू कर दी। किस्सा कुर्सी का एक फिल्म आई थी, याद है ना, जिसमें मनोहर सिंह जी हीरो थे और वो फिल्म बहुत विवादास्पद हो गई थी। तो पंजाब चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये सब भी कुर्सी के लिए ही हो रहा है? इसका पता भी कल यानी 20 फरवरी की वोटिंग के बाद चल जाएगा। लेकिन क्या पता वोटिंग के बाद, मेरा मतलब है अगले दिन जब मैं पोल खोलने आऊं, तब तक यह किस्सा बचेगा भी या नहीं। Who knows? ABP न्यूज आपको रखे आगे।